नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस पद में मैं आपको रैदास के पद अविगत नाथ निरंजन देवा मैं का जानू तुम्हारी सेवा, इस पद का हम लोग उच्चारण और वाचन और व्याख्या करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि हमने रैदास के दो पदों को समझाने का प्रयास किया और इस पद में आप देखेंगे कि किस प्रकार रैदास इस अविनाशी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जहां वो बता रहे हैं कि यह परमपिता परमात्मा, ये पार ब्रह्म ईश्वर, यह किसी पत्ती, किसी माला और किसी पूजा का मोहताज नहीं, बल्कि यह तो सारे संसार में व्याप्त है और हम केवल परमात्मा के ध्यान द्वारा परमात्मा को अपने मन में बसाकर ही इसकी सही अर्थों में पूजा कर सकते हैं। तो कितने सुंदर ढंग से रैदास इस पद में अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि संत परंपरा जो कबीर से शुरू होती है और रैदास, मल्लुकदास इत्यादि सभी संतों से होती हुई बहती है, उस परंपरा के भावों के दर्शन भी हमें इस पद में मिलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको रैदास के पद के बारे में समझाया, तो आपको रैदास के बारे में भी थोड़ा परिचय दिया था। आप इसमें भी थोड़ी सी परिचय में देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, रविदास जी भारत के एक बहुत बड़े संत रहे हैं और उन्होंने अपने वचनों में संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर बल दिया था। बहुत से राजा और रानी इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े थे। इन्होंने समाज में व्याप्त जो भी दुराचार थे, जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी चीज़ें समाज को बांध रही थी आगे बढ़ने से, उन्होंने इनको दूर करने का प्रयास किया। इनका जन्म लगभग 1433 में वाराणसी में हुआ और मृत्यु इनकी वाराणसी में ही 1540 ईस्वी में मानी जाती है। इनकी प्रसिद्धि के बहुत सारे कारण मैंने बताए कि एक तो एक बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं, ये मीराबाई के गुरु भी रहे हैं और इनके 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भी किया गया है, जिसे गुरु अर्जुन देव ने शामिल किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम पूर्विनिया था, पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। हालांकि रैदास कबीर के शिष्य थे, लेकिन कबीर की प्रेरणा से ही ये रामानंद का भी शिष्यत्व इन्होंने ग्रहण किया था। ये आप ध्यान देंगे। अब हम मूल पद पर आते हैं। हम पद को पढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे पद पर। अविगत नाथ निरंजन देवा मैं का जानू तुम्हारी सेवा, बांधुन बंधन छाउन छाया तुम्ही सेव निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना सो ठाकुर कैसे संपट समाना, शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा, नख प्रसेद जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 भारा, चारि वेद जाके सुमृत सासा, भगति हेत गावे रैदासा। क्या बता रहे इस पद में? इस पद की जो विशेष बातें हैं आप इस पर ध्यान देंगे। पहले कि इस पद में ईश्वर के अविनाशी रूप का स्मरण किया गया है, यानी साकार ईश्वर के साकार रूप की जगह पर ईश्वर के अविनाशी रूप, अविगत रूप, निरंजन रूप का स्मरण यहाँ पर किया गया है। ईश्वर के दो रूप माने गए हैं, सगुण और निर्गुण रूप। निर्गुण रूप में ईश्वर का वह गुण रूप जो किसी मूर्ति विशेष नहीं होता, बल्कि वो ईश्वर का सर्वव्यापक रूप होता है, उसकी पूजा की जाती है। और सगुण रूप में ईश्वर की किसी सगुण रूप, चाहे हनुमान हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, इस रूप में ईश्वर की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ईश्वर के निर्गुण रूप का चित्रण किया गया है। यह विशेष बात आप ध्यान देंगे। दूसरी विशेष बात आप ध्यान देंगे कि भक्ति के क्षेत्र में बाह्य आडंबरों की अपेक्षा ध्यान पर अधिक बल दिया गया, यानी रैदास पूजा पाठ से ज़्यादा भगवान के ध्यान को, भगवान के सिमरन को, भगवान की चिंतन मनन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तीसरी बात, रैदास के इस पद में वेद और पुराण का प्रमाण दिया गया है। सदुक्कड़ी ये संतों
की जो पद होते हैं, जो संतों की वाणी होती है, उसमें आम जनता से जुड़े प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन रैदास के इस पद में आप देखेंगे कि 4 वेद और 18 पुराण के प्रमाण दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि रैदास बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही शिक्षित थे और उन्हें धर्म के विषय में सभी प्रकार के वेदों और पुराणों का ज्ञान था। अगली बात, रैदास की भाषा सदुक्री है। जैसा कि आप जानते हैं, संत परंपरा के लगभग सभी संतों की भाषा सदुक्री मिश्रित ब्रज भाषा होती है। तो रैदास की भाषा जब आप लिखेंगे इस पद में, तो भाषा क्या लिखेंगे? सदुक्री। सदुक्री वह भाषा होती है जो साधुओं की भाषा होती है, जिसमें कई प्रकार के भाषा भाषियों के शब्द मिले जुले रूप में होते हैं, तो इसीलिए इसे सदुक्री भाषा कहा जाता है। तो आप इसे लिखेंगे कि सदुक्री भाषा है। अब हम इस पद की जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थों को आप देखेंगे। अविगत का अर्थ है जिसे जानना कठिन हो, जो समझ में न आए। परमात्मा की यह रूप जो विशाल है, पूरा विश्व ही उनका रूप है, इसे अविगत कहा जाता है। निरंजन, आनंददायक, परमात्मा का वह रूप जो निरंजन अर्थात आनंददायक है। सेव मतलब सेवा करना। राया मतलब मालिक। संपत्ति छोटी जगह, छोटे स्थान को संपत्ति कहते हैं। शिव अर्थात शिव भगवान। सनकादिक, सनकादिक का उल्लेख आया है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें ही सनकादिक ऋषि कहते हैं। ब्रह्मा जी की ये 4 संतानें, ध्यान देंगे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्हें ही सनकादिक कहा जाता है। समाधि अर्थात ध्यान। प्रसेद अर्थात पसीना। सुरसुरी अर्थात गंगा नदी। रोमावली यानी शरीर के रोवे को रोमावली यहाँ पे कहा गया। 18 भारा यानी 18 पुराण कहा गया। वेद, 4 वेद हम जानते हैं, सनातन धर्म के जो मूल स्तंभ पिलर हैं, 4 वेद हैं, जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ध्यान, आप चारों वेदों के नाम का आप ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सुमृत, सुमृत का मतलब होता है सुंदर अमृत के समान। अब हम इस पद की व्याख्या पर आएंगे। क्या कह रहे हैं? रैदास कह रहे हैं कि अविगत नाथ निरंजन देवा, कि हे प्रभु आप अविगत हैं, अर्थात आपका रूप किसी के समझ के परे है। बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि आपको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि आपका रूप बहुत विशाल है, अविगत है, जिसे जानना कठिन हो। अविगत नाथ, निरंजन देवा, लेकिन इसके बावजूद आप निरंजन देवा हैं, अर्थात आप आनंददायक हैं, आप आनंद देने वाले हैं। हर घट में बसकर आप सभी को आनंद देते हैं। इसीलिए मैं का जानू तुम्हारी सेवा, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊं? जिसका रूप ही अविगत है, उसकी सेवा मैं कैसे कर सकता हूं? यह बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगली पंक्ति में आप ध्यान देंगे, बांधु न बंधन, छाऊ न छाया, तुम ही सेव निरंजन राया। ये प्रकार, हे प्रभु मैं किसी प्रकार का बंधन नहीं बांधूंगा। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का बंधन, चाहे वो धागे का बंधन हो, माले का बंधन हो, किसी भी प्रकार, ये इसमें आप बंधने वाले नहीं हैं। और तुम ही सेव निरंजन आया, हमेशा आपका सेवन करता रहूं, हमेशा आपका सिमरन करता रहूं, हमेशा आपका सेवा करता रहूं। बस यही भाव मेरे अंदर है, क्योंकि आप निरंजन हैं, आप मालिक हैं, आप आनंददायक हैं। चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपट समाना। जो परमात्मा जिसके चरण पाताल तक गए हो, पाताल अर्थात जमीन के अंदर, और शीस आसमान अंतरिक्ष तक हो, वह ठाकुर, ठाकुर मतलब भगवान, कैसे संपत्ति समाना, कैसे छोटे से स्थान में समा सकता है? मेरे छोटे से मंदिर में, छोटे से मस्जिद में, छोटे से गुरुद्वारे में कैसे समा सकता है? आपका स्वरूप तो अनंत है, अखंड है, अविनाशी है। फिर कह रहे शिव सनकादिक अंत न पाया, कि आप को ज्ञान के द्वारा खोजने का प्रयास बहुत लोग करते हैं, लेकिन शिव जैसे योगी और सनकादिक, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र जो मैंने नाम बताया, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये जो 4 पुत्र हैं, ये भी ध्यान द्वारा, ज्ञान द्वारा आपको खोज नहीं सकते। खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, और ब्रह्मा जी भी आपको खोजते खोजते हार गए। लेकिन हे परमात्मा, आपके इस विशाल स्वरूप का था कोई लगा नहीं सकता।
तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। कि मैं न तो पत्ती तोड़ूंगा, न आपकी पूजा करने में सक्षम हूँ, मैं केवल सहज समाधि करने में सक्षम हूँ। ध्यान देंगे, संत परंपरा में और सिद्ध परंपरा में सहज समाधि की बात आती है। सहज समाधि का मतलब अपने आप को ध्यान के द्वारा साध लेना, परमात्मा में अपने भाव को लीन कर देना, यही सहज समाधि कहलाती है। तो जो सरहपा, कुंभिपा इत्यादि सिद्धों के काव्य में सहज समाधि की अवस्था मिलती है, वही सहज समाधि हमें संतों के काव्य में भी मिलती है। यही आप सिद्धों का प्रभाव आप संतों पर देख सकते हैं। तो सहज समाधि का अर्थ है कि अपने मन को इस प्रकार साध लेना कि मन सदैव परमात्मा में ही लगा रहे, इसको सहज समाधि की अवस्था कहते हैं। रैदास सहज समाधि को ही परमात्मा की असली सेवा मानते हैं। अपने आप को साध लेना ही परमात्मा की सेवा है। अगली पंक्ति में बता रहे हैं रैदास, नख प्रसेद जाके सुरसरी धारा, कि हे परमात्मा, आपके नखों का पसीना, नखों का जो पसीना है वह पसीना ही गंगा की धारा है। ये गंगा आप ही से होकर निकली हुई है। रोमावली 18 भारा, और आपके रोम रोम में 18 पुराण बसे हुए हैं। आपका स्वरूप इतना असीम है। 18 पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ या कह सकते हैं सनातन परंपरा में 18 पुराणों का जिक्र आता है, जो पुराण हिंदू धर्म के मूल आधार माने जाते हैं वेद की तरफ। तो नख प्रसेद जाके सुरसरी धारा, नखों का पसीना ही गंगा की धारा है। और ये जो रोम है आपके, ये 18 पुराण, आपके रोम रोम में 18 पुराण बसे हुए हैं। 4 वेद जाके सुमृत सासा, ये 4 वेद, कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद ही आपकी सुंदर अमृत सांस है। सांस, चलने वाली सांस, ये ही आपके 4 वेद हैं। और भगत हेत गावे रैदासा, हे परमात्मा, रैदास आपकी अखंड भक्ति कर रहा है। किस रूप में भक्ति कर रहा है? सहज समाधि के रूप में भक्ति कर रहा है। तो ये पद आप सुंदर से समझने का प्रयास करेंगे। इसके विशेष पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं, इसके विशेष को संदर्भ में, प्रसंग में डालने से आपके नंबर और अच्छे आएंगे। इसके शब्दार्थों पर आप ध्यान देंगे। शब्दार्थों को आप कॉपी में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आप पद को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो ये पद, अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए कि हे परमात्मा, आपका रूप अविगत है, बहुत कठिन है जानना, निरंजन है, आप आनंद देने वाले हैं। मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ? बांधु न बंधन, छाऊ न छाया, तुम ही सेव निरंजन राया, कि मैं आपको किसी बंधन में नहीं बांध सकता, किसी आकार में, किसी रूप में नहीं ढाल सकता। आकार में ढालना मतलब बंधन में बांधना। इसीलिए आपके इस निरंजन रूप की ही मैं सेवा करना चाहता हूँ, जिसके चरण पाताल में है, आपके चरण पाताल में है और शीश आपका आसमान में है। हे ठाकुर, आप मेरे छोटे से रूप में कैसे समा सकते हैं? शिव सनकादिक, आदि योगी शिव और सनत सनंदन सनत कुमार, ये जो चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ये भी आपका खोज नहीं पा सकते। ब्रह्मा भी आपको जन्म जन्म तक गाकर भी आपके इस स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो मैं तोड़ू न पाती पूजू न देवा, कि मैं फूल पत्ती के द्वारा आपकी किस प्रकार पूजा करूं? केवल सहज समाधि के द्वारा ही मैं आपकी पूजा कर सकता हूं। यानी अपने आप को ध्यान लगाकर आपके चरणों में, आपके नख से निकलने वाला पसीना वही गंगा की धारा है। आपके रोम रोम में 18 पुराण बसे हुए हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद आपकी चलती हुई सांसें हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं केवल सहज समाधि के द्वारा आपका ध्यान कर सकता हूँ। तो यही इस पद का सुंदर अर्थ हुआ। आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और अवश्य ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो है जो भी अगला वीडियो मैं आपके बनाऊं वह आपको अच्छी तरीके से मिल सके। अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य ही शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी यह फ़ायदा पहुंचा सके। तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।